हेलो एवरीवन, क्या हाल है? गुड आफ्टरनून। सबके क्या हाल हैं? कैसे हैं सब? Great. ऑसम। एवरीथिंग इज गोइंग गुड। हेलो अर्चना, कैसी है? कैसी चल रही है? बहुत प्रैक्टिस बढ़िया। कर ली दोनों दिन की? कल की, परसों की? बहुत बढ़िया, बहुत। सब कर ली। सब कर लिया, वेरी नाइस। एंड एक बार रिवीजन भी, मैंने बोला था एक बार रिवीजन भी कर लो, तो बिकॉज हमारा जो पुराने वाला है हमें थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। कि हमें अपना, हम्म, क्योंकि फाउंडेशन का जैसे ऐसे होता है ना कि हम बड़ी क्लास में भी शिफ्ट हो जाते हैं, बट हमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन पूरा। पहली क्लास का पुराने वाला कराती रहती हैं हम्म, टीचर्स। तो आपको भी अपना खुद टीचर होके और अपना पुराना वाला रिवीजन एक बार गो थ्रू करते रहना है। अगर हमें कहीं पे ब्रेक डाउन आ रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो क्या करना है बीच बीच में। सो वो आप लोग सब देखते रहना, ठीक है? हम्म, बढ़िया। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज चैप्टर। कल का तो आप, फिर आज आप लोगों ने सबने मैजिकल डे लगा लिया अपना मॉर्निंग में उठते ही कि आप लोग को क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है। तो वो सब चीजें बहुत अच्छे से हो रही हैं ऑलरेडी आप लोगों की। वो कर लिया है आप लोगों ने? यस। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज चैप्टर। लेट मी सी, कौन सा है आज का चैप्टर? एक सेकेंड। यस, लेट्स स्टार्ट। सो कल हमने चैप्टर कर लिया अपने दिन को जादुई बनाए, ठीक है? आज हम करेंगे। सो देखते हैं क्या है। एक पिक्चर है जिसमें एक रूम लग रहा है, लाइक, क्योंकि इसमें ऐसे फायर प्लेस भी है। उसमें एक स्टूल है। स्टूल के ऊपर एक कैंडल रखी है, बहुत सुंदर सी हार्ट वाली, है ना? और एक फ्रेम में दो लोगों की पिक्चर है ना? एंड दे लुक वेरी हैप्पी इन देयर रिलेशनशिप। सो लेट्स सी व्हाट चैप्टर वी आर रीडिंग टुडे। सो वी आर रीडिंग डे 15, 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। ठीक है, हम अपने मैजिक, हाउ कैन वी मैजिकली हील आवर रिलेशनशिप? हम कैसे अपने रिलेशनशिप्स को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं मैजिक की पावर से। लेट्स सी कि कैसे करना है, हमें क्या करना है आज की प्रैक्टिस में हमें। हाँ जी। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हों। तो आज हम सीखेंगे कि जिस रिलेशनशिप में हमारी कड़वाहट है, जिस रिलेशनशिप में हमारी मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिन रिलेशनशिप में हम चाहते हैं कि मधुरता आए, अच्छा प्लेजेंट रिलेशनशिप बन जाए, वो कैसे करना है। ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, आपके हस्बैंड के साथ, आपके ब्रदर के साथ, आपकी बहन के साथ, बेटी के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर्स, आपके ऑफिस में काम करने वाले लोगों के साथ, आपके घर में आपकी मेड के साथ, आपके इन लॉज के साथ, आपके मित्र के साथ, आपके नेबर्स के साथ, जिनके साथ भी आपको रिलेशनशिप बेटर करना है। आज हम सीखेंगे कि वो हम कैसे कर सकते हैं। जहां पे बहुत कड़वाहट आ चुकी है उसमें हम मिठास कैसे ला सकते हैं, आज हम ये चीज सीखेंगे। हम्म। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल सब संबंध लोग से पानी लेके बैठे हैं अपने साथ? अ, अ, यस।
एवरीवन शुड हैव वाटर। चलो आप तो रीड कर रहे हो तो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा पानी पीने का, बट मेक श्योर कि जब भी आपको छोटा भी ब्रेक मिल रहा है, जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तब आप पानी पी रहे हो। बट यू ऑल हैव टू ड्रिंक वाटर बिकॉज वाटर कैरीज एनर्जी एंड वॉट एवर। अभी हम जब क्लास में बैठे हैं, ऑफ कोर्स वी आर हैविंग वेरी पॉजिटिव एनर्जी बिकॉज वी आर रीडिंग समथिंग वेरी पॉजिटिव। सो कीप ऑन सिपिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ब्लेसिंग वाटर, एंड आप उसके साथ साथ अपना पानी पीते रहो। ठीक है, लेट्स सी आज हम क्या कैसे हम अपने रिलेशनशिप में मैजिक लेके आने वाले हैं। यस, असल में। असल असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज़्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज़्यादा खराब होता जाता है। तो अभी चाहे तक क्या होता है कि जब हमारी किसी के साथ लड़ाई होती है, जब हमारी किसी के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हम सामने वाले को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वी स्टार्ट ब्लेमिंग others for the problems we are facing in the relationship, और हम उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है जब हम किसी और को दोष देते हैं, हम किसी के से घृणा करने लग जाते हैं, हम किसी के बारे में शिकायतें करने लग जाते हैं, कंप्लेन्स करने लग जाते हैं, अनग्रेटफुल हो जाते हैं, तो हम क्या रिसीव करते हैं? व्हाट डू वी रिसीव इन दैट केस? वापस से वो ही चीज लौट के हमारे पास आती है, और ज्यादा वो चीज बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो ये करने से कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाओगे। दोष देने से और ज्यादा संबंध में करवाहट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सो आप देखो आपको क्या करना है, आप जानो आपको क्या करना है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल पता चल चुका है कि जब हमारी किसी के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, और अगर हम उसको दोष दिए जा रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम उसके लिए अनग्रेटफुल हुए जा रहे हैं, रत्ती भर भी हमारे अंदर उसके लिए कृतज्ञता नहीं है, तो आपको रिजल्ट पता है कि आपका रिलेशनशिप भी खराब होगा, और आपका आपका खुद की लाइफ भी आप इम्पैक्ट ला उसमें भी आप बैड इम्पैक्ट लेके आ रहे हो। हम्म। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध, लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। यस। सो चाहे वो आपका रिलेशनशिप पास्ट का है या अभी प्रेजेंट का है, हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस के साथ कोई भी रिलेशनशिप अपना ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और उस इंसान के प्रति हम अपनी बुरी भावनाएं हटा सकते हैं। और ऐसा करना जरूरी क्यों है? ऐसा करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम के साथ बैड रिलेशनशिप में होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उससे गुस्सा होते हैं, हम क्रोध में होते हैं। तो क्या होता है जब क्रोध करना, अब गौतम बुद्ध जी क्या बता के गए हैं इस बारे में, क्रोध के बारे में गौतम बुद्ध जी क्या बता के गए हैं, वो बोल रहे हैं कि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा होता है। अगर हम किसी के लिए अपने मन में गुस्सा रख के बैठे हुए हैं, दैट मीन्स वी आर होल्डिंग अ बॉल ऑफ फायर इन आवर हैंड। हम सुलगते हुए अंगार को अपने हाथ में पकड़ के बैठे हैं, जिसे हम फेंकना तो किसी और के ऊपर चाहते हैं, बट सबसे ज्यादा उससे जलता कौन है? हम खुद जलते हैं, क्योंकि वी आर होल्डिंग दैट इन आवर हैंड्स। इसलिए क्रोध करना सबसे 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 हमारे लिए ही खतरनाक है। ठीक है।
और अगर हम किसी के लिए क्रोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी से बहुत प्यार कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर होल्डिंग अ वेरी वेरी सूदिंग, वेरी रिलैक्सिंग बॉल ऑफ फर। एंड जिससे हम केवल सामने वाले को ही सूद नहीं कर रहे हैं, हम खुद को भी बहुत ही सूदिंग और रिलैक्सिंग स्टेट ऑफ फॉर्म में रख रहे हैं। सो आप चूज करो, आपको एक सुलगते हुए अंगारे की बॉल को पकड़ना है या आपको एक बहुत ही सूदिंग सी फर बॉल को पकड़ना है। दैट इज योर चॉइस। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आप अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता, तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की और देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या किसी हम्म, तो क्या है, ये बोल रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं अगर आपने रखी हुई हैं तो वो आपके जीवन को जला देंगी। बट अगर आपने उसी रिलेशनशिप में कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड की भावनाओं को ऐड कर दिया तो वो सारी बर्निंग सेंसेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या बता रहे हैं रोंडा बॉर्न, शी इज ट्राइंग टू से कि एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपका सपोज किसी कोई लेडी है, उसके एक्स हस्बैंड के साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है, बट उनके बच्चों की जिम्मेदारी उसके हस्बैंड ने ली हुई है। तो उस केस में भी वो किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती है, वो इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती है कि वो उस उसके एक्स हस्बैंड की वजह से उसके पास बच्चे हैं, उनकी लाइफ में बच्चे हैं, है ना। और किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकती है कि वो उसका ध्यान रख रहे हैं। और हर एक चीज में मतलब उस इतनी नेगेटिव सिचुएशन में भी वो पॉजिटिविटी ढूंढ सकती है कुछ ना कुछ, और उसको पकड़ के केवल बैठ जाए तो हमारा ग्रैटिट्यूड का मैजिक चालू हो जाएगा। और इसी एग्जाम्पल अगर उसने इस ये सेम चीज कर कर अपना रिलेशनशिप हील कर लिया तो अपने बच्चों के लिए भी वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर देगी लाइफ में कि ग्रैटिट्यूड की पावर कितनी मैजिकल है, ग्रैटिट्यूड की पावर कितनी मैजिकल हो सकती है। सो आप देखो आपको अपने किस रिलेशनशिप में इसको अप्लाई करने की जरूरत है, और आप कैसे दूसरों को भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बता सकते हैं, दूसरों को भी आप प्रेरणा दे सकते हैं कि हाँ, कृतज्ञता ही सबसे बड़ा सबसे मैजिकल प्रैक्टिस है जिससे हम अपनी सारी चीजें हील कर सकते हैं। हम्म। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है, उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। हम्म। तो क्या है, अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप खराब हो चुका है, टूट चुका है, ठीक है, कोई आपके कोई फ्रेंड है, आपके कोई रिलेटिव हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप खराब हो चुका है, टूट चुका है, तो उस रिलेशनशिप में जो कड़वाहट है उसको खत्म करने के लिए और फील गुड फैक्टर के लिए कि आप उस इंसान के बारे में अभी भी कंटिन्यूअसली नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, आप उसकी कंप्लेन्स नहीं कर रहे हो, आप उसके साथ एक पीस रिलेशनशिप में हो, चाहे आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आप की जो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस है उस इंसान के लिए, वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैजिकली आपकी नेचर को और आपके जो अंदर की फीलिंग्स को शिफ्ट कर देगी। ठीक है। और मदद कर देगी, उसमें दूसरी चीज नहीं। ठीक है। और अब ये बता रही हैं कि मेरे मम्मी पापा का रिलेशनशिप इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पढ़ते हैं कैसे। मेरे माता-पिता को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले, तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नज़र में संसार का सबसे सुखद विवाह था।
पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने की चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक-एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं मिला था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। हाँ। तो वो क्या बता रहे हैं, रौंडा बन क्या बता रहे हो कि मम्मी पापा का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था। बट क्या हुआ जब मतलब एक तरीके से उसको वो बेस्ट रिलेशनशिप लगता था किसी कपल का। ठीक है, बट क्या हुआ जब उनके फादर की डेथ हो गई तो उनकी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गई, उनकी मम्मी बहुत दुख दर्द पीड़ा में रहने लग गई, बहुत मिस करने लग गई उनको। बट फिर क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ग्रैटिट्यूड ढूंढना शुरू करा। एक सेकेंड। हाँ, उन्होंने अपनी करंट लाइफ में ग्रैटिट्यूड ढूंढने शुरू करे, पास्ट लाइफ के भी ग्रैटिट्यूड ढूंढने शुरू करे, अपने रिलेशनशिप में भी ग्रैटिट्यूड ढूंढने शुरू करे। और वो करते करते उनको रियलाइज हुआ कि कितनी सारी चीजें हैं लाइफ में जो उनको करनी थी, बट बिकॉज वो एक मैरिड लाइफ जी रही थी तो वो नहीं कर पाई थी उन चीजों को। और धीरे धीरे जैसे उन्होंने अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस बढ़ाई तो उन्होंने अपने सारे पुराने सपनों को साकार करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिससे उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी जादुई तरीके से उनका दिनचर्या चेंज हो गया और वो बहुत 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 खुशी के साथ अपनी लाइफ बिताने लग गई। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल है कि आप लोगों की लाइफ में भी अगर कोई पास्ट में आपके पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स नहीं है, कुछ कोई ऐसे लोग नहीं है जिनसे आप बहुत मोह में थे, या आप आपको उनके जाने का बहुत दुख है, तो आप लोग भी ये चीज कर सकते हैं कि आप लोग उस सिचुएशन में भी ग्रेटफुल हो कि वो आज हैं। सॉरी, वो आपके साथ पहले थे तो बहुत लाइफ अच्छी थी, बट आज वो नहीं है तो भी लाइफ बहुत अच्छी है। वी शुड नॉट हैव रिग्रेट कि वो मुझे छोड़ के चले गए, मुझे क्यों छोड़ के चले गए। वो अगर अभी भी साथ होते तो लाइफ और बेहतर होती। ये वो मतलब आई ऑल्सो हैव दिस रिग्रेट ऑफ लूजिंग माई ग्रैंडफादर कि आई वॉन्टेड हिम टू बी देयर ड्यूरिंग माई वेडिंग, ड्यूरिंग माई आफ्टर वेडिंग थिंग्स। बट ठीक है, उन्होंने जितना टाइम मेरा उन लोगों के उनके साथ था वो बहुत अच्छा टाइम था। अब जो टाइम है वो भी बहुत अच्छा टाइम है, वो भी बहुत अच्छा टाइम है। अभी भी हम इतने अभी ग्रैंड एटलीस्ट मेरी ग्रैंड मदर तो है मेरे साथ, एटलीस्ट वो तो है मेरे साथ, शी इज देयर टू ब्लेस मी। तो उस सिचुएशन में भी हमें ये मलाल ना रख के, अपने दिल में उस चीज का मलाल ना रख के, ये देखो कि कौन कौन अभी भी है आपके साथ और क्या क्या चीजें अभी भी हैं आपके साथ। ठीक है। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रही है, और कृतज्ञता द्वारा आप उसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल समस्या ग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति जब आप अब आपके जीवन में नहीं है। हाँ, तो आज की प्रैक्टिस जो है वो एक लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस है। और आप अपने ऐसे ऐसे रिलेशनशिप पे इससे काम कर सकते हो जिसमें आपने बहुत बड़ी अंगारे अपने हाथ में पकड़ के रखी हुई है उस इंसान के लिए, या बहुत मलाल पकड़ के रखा हुआ है, या बहुत मुश्किलें पकड़ के रखी हुई है उस रिलेशनशिप में। और उन चीजों को आप एक सोने में बदल सकते हैं। इफ इट इज अ फायर बॉल यू कैन टर्न इट इनटू अ गोल्ड बॉल। सो आप देखो कि आप और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करंटली आप उसके साथ टच में हो या नहीं हो, या
जो भी वो इस दुनिया में है या नहीं है। ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस वो इंसान जहां पे भी है, जिस भी हालत में है, आपके अंदर चेंजेस लाना शुरू कर देगी, आपकी लाइफ बेहतर करना शुरू कर देगी। हम्म। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा तो उस व्यक्ति में सब अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। हाँ, तो आज आपको क्या करना है, आपको अपने साथ बैठ जाना है और अपने रिलेशनशिप पे काम करना है। जिस भी रिलेशनशिप में आपकी कड़वाहट है, जिस भी रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम है, आज आप बैठेंगे। और जब आपका रिलेशनशिप उनके साथ बिल्कुल ठीक था, तो उस टाइम को याद करते हुए 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखेंगे आप उस इंसान का। और उसमें ग्रैटिट्यूड में क्या क्या हो सकता है कि उन्होंने आपने उनसे क्या क्या सीखा, आपको उनकी क्या क्या चीजें पसंद है, उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया, आपको उनको सोचते हुए क्या अच्छे विचार आते हैं, जो अच्छी चीजें आपने उनके साथ स्पेंड करी है, जो अच्छा टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया है, उस टाइम के लिए आप बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे दिल से। 10 ग्रैटिट्यूड आपको लिखने हैं। और अगर आपका उनके साथ रिलेशनशिप कभी भी अच्छा नहीं रहा, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, तब भी तो कुछ ना कुछ तो आपको उनके बारे में अच्छा निकल के आ ही जाएगा। कुछ नहीं तो उनकी आपको स्माइल बहुत अच्छी लगती होगी, कुछ नहीं तो उनकी कोई 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 ना कोई उनके अंदर टैलेंट होगा, जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा टैलेंट है इनके अंदर। कुछ भी, या उनको बहुत अच्छे से रिश्ते निभाना आता है और लोगों के साथ। शायद वो आपके साथ उतना अच्छा रिलेशनशिप ना निभा पाए, बट वो किसी और के साथ उतना अच्छा रिलेशनशिप निभा रहे हैं। आप देखो आप कैसे ग्रैटिट्यूड करोगे, बट हर परिस्थिति में उनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड ढूंढना जरूरी है। यह है जादुई अभ्यास। एक सेकेंड। हाँ जी। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, के बारे में। उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो आपका रिलेशन मतलब इस जादुई अभ्यास के इस बारे में नहीं है कि कौन, हाँ, तो ये जो प्रैक्टिस है ये बिल्कुल इस बारे में नहीं है कि कौन सही था कौन गलत था। आपको बैठ के इस बारे में बिल्कुल थॉट नहीं देना कि मैं क्यों करूँ उस इंसान का ग्रैटिट्यूड, मेरी तो कहीं गलती थी ही नहीं उस इंसिडेंट में। आपको बैठ के ये उस चीज पे ध्यान नहीं देना है, आपको केवल इस चीज पे ध्यान देना है कि चाहे वो इंसान जैसा भी जो भी उसने किया, स्टिल उसके अंदर ये खूबियां हैं, और ये अच्छी चीज मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, इसलिए मैं उसके साथ बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस करता हूँ उसके होने का इस दुनिया में। और जरूरी नहीं है कि वो आपके सामने होना चाहिए, वो कहीं पे भी हो वो चीज काम करेगी, वो कहीं पे भी हो वो चीज काम करेगी। बस आपको अपना रिलेशनशिप बेटर करने के लिए, आपको अपना दिल में उसके लिए रिलेशनशिप बेटर करने के लिए ये प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए स्टिल ग्रेटफुल होना है, और ये काम करेगी, वो जहां पे भी है जैसे भी है वो ये प्रैक्टिस काम करेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। हम्म। ना
पढ़ूं आगे? हाँ। ठीक। नाम, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। अ, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो सीखा है, उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों पर कर रही हूँ। तो पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक संबंधों को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है, वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लें, पूरी कर लें तो आपको उस व्यक्ति और संबंध। तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप उस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। हाँ। तो अब आप देखो इन्होंने कितने, रोंडा बर्न ने कितने अच्छे से एग्जाम्पल दिया है। एक लेडी अपने हस्बैंड के लिए लिख रही है कि आप मेरी लाइफ में नहीं भी हैं तो भी आपने मुझे क्या क्या दिया है, जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। चाहे आप मेरे साथ हैं चाहे नहीं हैं, स्टिल शी सो ग्रेटफुल। पहले की बातों को लेकर वो बोल रही है कि अगर, मतलब अभी चाहे हम साथ नहीं हैं बट 10 साल तक हमारा रिलेशनशिप चला है, मतलब आपने एफर्ट्स तो लगाए हैं। ठीक है। वो बोल रही हैं कि जब हमारे बच्चे हुए तो उस टाइम पे मैं बच्चों का ध्यान रखती थी और घर पे थी और आप काम पे जाते थे। उस वजह से आपने बहुत सारे पल हमारे बच्चों के साथ नहीं देखे जो मैंने एंजॉय करे। उन हर बात के लिए वो ग्रेटफुल हो रही है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज के लिए वो ग्रेटफुल हो रही है। आपको भी ऐसे ही करना है। पहले जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं, पहले आप उनका नाम लेंगे और फिर बताएंगे कि क्यों आप कृतज्ञ हो उनके लिए, क्या आपको उनका अच्छा लगता है, किस चीज के लिए आप उनके लिए ग्रेटफुल हो। ठीक है। जब आप ये सूची पूरी 10 पॉइंट्स आप पूरा बना लेंगे तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस, आपको अपने आप बहुत अच्छा लगने लगेगा। ठीक है। अगर आपको एक दिन में अच्छा नहीं लगता तो आप इसको लगातार, इस प्रैक्टिस को एक इंसान के साथ या जितने भी इंसान है उसके साथ आप करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक आप परफेक्ट गुड फीलिंग्स में नहीं आ जाते, जब तक आपको नहीं लगता कि हाँ अब मैं इस इंसान के बारे में केवल अच्छा 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 ही सोचती हूँ, उस मोमेंट तक आप उस इंसान का इस तरीके से ग्रैटिट्यूड करते रहो। ठीक है। हम्म। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारी ढंग से अपने आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल, कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए
केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। हाँ। तो आपको ये चेंजेस, अगर आपके साथ ही वो इस समय है, वो इंसान इस समय आपके साथ है और आप तब ये प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखोगे जादुई तरीके से आपके रिलेशनशिप उसके साथ बदलने लगेंगे, आपको डिफरेंस अपने आप महसूस होने लगेगा। ठीक है, इस प्रैक्टिस के लिए आपको दो लोगों की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपनी ही जरूरत है और आप खुद इस चीज को ठीक कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप उस इंसान के पास जाओ, आप उसको बोलो, आप उसको बताओ, नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। द नेसेसरी पार्ट इज जस्ट दैट यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस ऑन योर ओन, आपको अपने साथ ही करनी है ये प्रैक्टिस। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। हाँ, और अगर आप उसके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं, उस रिलेशनशिप के साथ, तो आप देखेंगे कि आपको उस इंसान के प्रति बहुत खुशी, बहुत शांति और बहुत ही पीस वाला एहसास होगा, आपको उसके लिए नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होगी। और इनफैक्ट आप ये भी देखोगे कि आपके और रिलेशनशिप्स बेटर होने शुरू हो गए हैं, जो भी करंट रिलेशनशिप्स है वो बेटर होने शुरू हो जाएंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। हाँ, आगे फ्यूचर में अगर आपको कोई भी लगता है, हल्की सी भी अनबन, हल्की सी भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी रिलेशनशिप में, तो आप पहले ही लाइक स्टार्टिंग पॉइंट पे ही इस प्रैक्टिस को चूज कर लेंगे, इस प्रैक्टिस को कर लेंगे, सो दैट जब प्रॉब्लम छोटी सी ही है तभी आप उस चीज को हील कर लो। ठीक है, आपको उसको बढ़ने नहीं देना है, आपको उसको बढ़ने नहीं देना है, बढ़ने से पहले ही उस पे काम करना चालू कर देना है। ठीक है, वेरी सिंपल प्रैक्टिस बट वेरी 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 इफेक्टिव प्रैक्टिस। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। एक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दो, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। तीन, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक समय पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो नंबर वन एक्सरसाइज इज काउंट योर ब्लेसिंग। नंबर टू इज आपको अपना कोई भी एक रिलेशनशिप ऐसा चूज करना है जहां पे आपको कड़वाहट महसूस है, जहां पे आपको प्रॉब्लम महसूस है, जिसको आप बेहतर बनाना चाहते हैं। नंबर थ्री इज आफ्टर चूजिंग दैट यू हैव टू राइट 10 gratitude फॉर दैट पर्सन इन अ वे, उसका नाम, फिर उसके बाद मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ, इंग्लिश में नेम, आई एम नेम बोला, जो भी नेम है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस 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 दिस। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। एंड द फोर्थ पॉइंट इज मैजिकल स्टोन, मैजिक रॉक। ठीक है, मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस करनी है, काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है, और ये वाले दोनों पॉइंट्स आपको करने हैं। और आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप बहुत बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, बहुत आप फर्क देखेंगे, बहुत सारी चीजें हील होते हुए देखेंगे अपने रिलेशनशिप में। बिल्कुल मैजिकली सारी पूरी मतलब जो भी आप चाहोगे ना, आप वो उस रिलेशनशिप में पालोगे। जस्ट जो योर प्रैक्टिस विल वर्क, योर प्रैक्टिस, जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, और उस प्रैक्टिस के थ्रू आप बहुत पीसफुल रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर लोगे उस इंसान के साथ। आपको बार बार कंप्लेन्स नहीं करनी पड़ेंगी, आपको उस इंसान के लिए कोई अगर कोई बैठ के अगर उसकी बात भी कर रहा होगा, तो आपको सब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है कि क्यों बात कर रहे हैं उस इंसान के बारे में जिससे मुझे प्रॉब्लम है, तो वो फीलिंग्स गायब हो जाएंगी। जो भी अगर आप फेस कर रहे हो, जो भी फेस कर रहे हो एक कठिन रिलेशनशिप में, वो आप हील कर लोगे। ठीक है। सो
आज आप ये प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। और अगर आपको 10 ग्रैटिट्यूड कम लगे, आप उससे ज्यादा कर लो। आपके पास जितना टाइम है आप उतने ज्यादा ग्रैटिट्यूड कर लो। जितना भी टाइम है आप आज पूरा दिन लगा दो। और अगर एक से ज्यादा है तो आप दूसरे के ऊपर भी काम कर लो, अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, यू वांट टू से? किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ पूछना है? यस। हाँ जी। दी, मेरा तो सब कुछ मतलब बहुत बढ़िया हो गया। मैं क्या किसके लिए करूं? देखो, ढूंढो ढूंढो कोई ना कोई यस। ऐसा, किसी के लिए अगर आपको ऐसा है कि वो क्यों चले गए, या कुछ भी, मतलब हल्का सा भी कहीं ऐसा लग रहा है, या आपको लग रहा है कि हाँ, जो अभी आपने हील करे हैं अपने रिलेशनशिप, उन्हीं के ऊपर और काम कर लो। है ना? जो अभी ओके। आपने ठीक ओके। करे हैं अपने रिलेशनशिप्स किसी के साथ, उन्हीं के ऊपर और काम कर लो। है ना? वो ओके। भी कर ठीक सकते है। हो आप। या फैमिली में कोई ऐसा रिलेशन है जिससे बोलचाल बंद है, या आपको लगता है कि हाँ, आ, वो भी, उनके मन में अगर हमारे लिए नेगेटिविटी हो सकती है, तो आप उस रिलेशनशिप पे काम कर लो। अगर आपको किसी के लिए फील होता है कि हाँ, ओके। दैट पर्सन थिंक्स नेगेटिव अबाउट मी, आप उस रिलेशनशिप के ऊपर काम कर लो। जहां पे भी ओके। आपको लगता है जरूरत है, करना तो है ही पक्का, किसी के ऊपर भी। ठीक है। ठीक। थैंक यू दी। एनीथिंग एल्स? किसी को और कुछ पूछना है या शेयर करना है? नहीं? ओके। बढ़िया। सो यू कैन स्टार्ट विद योर प्रैक्टिसेस राइट नाउ। अभी आप कर सकते हो इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस। वी स्टिल हैव 20 मिनट्स, नो, लेस देन 20 मिनट्स, 17 मिनट्स। आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज के ऊपर। या अगर किसी और चीज का ग्रैटिट्यूड करना है तो अभी हमारे पास टाइम है, हम क्लास में किसी और चीज का भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। लेट्स डू ग्रैटिट्यूड फॉर, बहुत दिन हो गए हैं हमने सोर्स रिलेशनशिप का ग्रैटिट्यूड नहीं किया। लेट्स डू ग्रैटिट्यूड फॉर मम्मी पापा। ठीक है। 5 5 ग्रैटिट्यूड। हाँ जी, आपको यस कुछ बोलना दी, है? मैं मतलब पापा के तो मैं डेली कर ही रही हूँ। यस। ठीक है। डेली कर रही हूँ मैं, मतलब अभी मम्मा के कर लूँ फिर अभी इस टाइम पे। पापा के तो मैं हाँ डेली कर रही हूँ दीदी। हाँ। ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि आप पापा के कर रहे हो, मम्मी के नहीं कर रहे हो? वो मतलब था कुछ ऐसे, मतलब मौसी से बात की मैंने तो मेरे को थोड़ा रिलीफ मिल रहा है मतलब उस चीज से। तो मैं अभी ओके। वो कर रही हूँ, डेली कर रही हूँ मैं। यस। ठीक। ठीक है, तो मम्मी की भी शुरू कर दो। लेट्स डू मम्मी के पहले आज।